Subscribe, like and share my channel please. वेलकम बैक दोस्तों। इसके पहले आपने पढ़ा काइंड्स ऑफ नाउन, जिसमें काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में बताया गया था कितने प्रकार के होते हैं। तो आज के वीडियो में काइंड्स ऑफ नाउन में हम पहला कॉमन नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखा जाए कि कॉमन नाउन्स होता क्या है। अगर आपने हमारी वीडियो पर अभी नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को बजा दीजिए, जिससे और भी वीडियो इस प्रकार से आपको बराबर मिलता रहे। घंटी जरूर बजाइएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। पहला प्रकार आपका है कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स क्या होता है पहले वो सब समझिए, इसके बाद कुछ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब कोई वस्तु या प्राणी एक ही प्रकार के अनेक पाए जाते हों तो उन शब्दों को कॉमन नाउन्स कहते हैं। ओके, देखिए कॉमन नाउन्स के दो पार्ट होते हैं। पहला क्या है, काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स मीन्स होता है जिसकी गणना की जा सकती है, जिस नाउन की गणना हम कर सकते हैं, यानी गिनती कर सकते हैं, तो क्या कहलाता है, काउंटेबल नाउन्स। अब सेकंड है अनकाउंटेबल नाउन्स, जिस नाउन की गणना हम नहीं कर सकते, यानी उसे मात्रा में बता सकते हैं, क्वांटिटी बता सकते हैं उसका, तो वह अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं पहले काउंटेबल नाउन्स क्या है। कॉमन नाउन्स की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होती है, पहली बात। सेकेंड, आर्टिकल जैसे अ, एन, द का प्रयोग किया जा सकता है। न्यूमरल्स जैसे 1, 2, मेनी, फ्यू, ईटीसी, एक्सेट्रा इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे बॉयज है, चिल्ड्रेन, एनिमल्स, बर्ड्स, टेबल्स, चेयर्स, मैन, काउज, ईटीसी। यानी हमने क्या बताया कि जब कोई चीज़ या प्राणी एक ही प्रकार के अनेक पाए जाएं। देखो एक ही प्रकार, जैसे कहा जाए कि बॉयज हैं तो इसका मतलब बहुत सारे लड़के, एक नहीं है बहुत सारे। चिल्ड्रेन एक बच्चा नहीं है, बहुत सारे हैं। एनिमल्स एक एनिमल नहीं है, जानवर, बहुत सारे हैं। बर्ड्स एक पक्षी नहीं है, बहुत सारे हैं। टेबल्स एक टेबल नहीं मेज है, बहुत सारे हैं। चेयर्स एक कुर्सी नहीं, बहुत सारे। मैन एक आदमी नहीं, बहुत सारे। काउच एक गाय नहीं, बहुत सारी गाय हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कहते हैं, इसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, यानी कॉमन नाउन्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। जबकि हमने आपको बता दिया यह यानी कि इसकी गणना नहीं की जा सकती है, गिनती नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑल नाउन्स इन सिंगुलर नंबर। अनकाउंटेबल नाउन्स में जो सभी नाउन्स जो होते हैं ये सिंगुलर नंबर में होते हैं, यानी कि सभी संज्ञा जो इसमें होते हैं वो एक वचन में पाए जाते हैं। अब नंबर 2 में देखिए, यदि अनकाउंटेबल नाउन्स को अगर प्लूरल बना दिया जाए, बहुवचन में रखा जाए, बहुवचन बना दिया जाए, तो तुरंत यह काउंटेबल नाउन्स में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि अनकाउंटेबल काउंटेबल में बदल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे अनकाउंटेबल के एग्जाम्पल हैं मीट, ब्रेड, बटर, वाटर, लाइफ, लव, ऑनेस्टी। यानी ये सब क्या है, मीट को हम क्वांटिटी में बताएंगे। ब्रेड है क्वांटिटी, बटर है क्वांटिटी, वाटर है, लाइफ है जीवन को भी हम गिन नहीं सकते, लव है हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल। ऑनेस्टी ईमानदारी को हम नहीं कर कि एक ईमानदारी, 2 ईमानदारी, 3 ईमानदारी, आपके अंदर एक ईमानदारी है, 2 ईमानदारी, ऐसा कुछ मतलब इस तरह से हम उनको बता नहीं सकते हैं काउंट करके कि क्या ईमानदारी है कितनी है। ठीक है, इसलिए इनको हम अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कॉमन नाउन्स। चलिए आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन में प्रॉपर नाउन्स। अभी आपने इसके पहले पढ़ा कॉमन नाउन्स, अब सेकंड है प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब किसे कहते, कैसे पता चलेगा,
जब कोई वस्तु एक प्रकार की एक ही हो, जब कोई वस्तु एक प्रकार की एक ही हो तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अब इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। पहले यहाँ पे नोट में दिखाया गया है, यहाँ पे क्या इसमें लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं। देखिए पहली बात तो ये जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं इसमें जब भी हम प्रॉपर नाउन्स लिखते हैं वे हमेशा कैपिटल लेटर्स में होते हैं, बड़े अक्षरों में। अब दूसरी बात, इनमें ए और एन अर्थात अ और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। नंबर 3, कभी कभी द का प्रयोग किया जा सकता है। चलिए अब नंबर 4 हो गया प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर का मतलब इनका बहुवचन नहीं होता है, अर्थात कह सकते हैं जब बहुवचन नहीं होता तो एक वचन में ये पाए जाते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट देखिए। नंबर 1 पर्सन्स। पर्सन्स में यानी प्रॉपर नाउन में जैसे आपका पर्सन्स आ गया मोहन, रीता, रमेश, अनिल, यानी कि मोहन एक ही है, रीता एक ही है, रमेश एक ही है, अनिल एक ही है। अर्थात कहने का मतलब है कि इनका बहुवचन नहीं होता, अर्थात सिंगुलर नंबर में ही होता है। ओके, प्लेसेस जैसे लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर। रिवर्स जैसे द गंगा, द यमुना, द नर्मदा। माउंटेन्स जैसे पर्वत हो गए द हिमालयाज, द विंध्याज, द अरावली। इस तरह से बहुत सारे पर्वत हैं, अर्थात ये सारे जो लिखे गए हैं पर्सन्स, प्लेसेस, रिवर्स, माउंटेन्स, ये सारे प्रॉपर नाउन्स हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि ये व्यक्तिवाचक में आएंगे और ये हमेशा सिंगुलर नंबर में होते हैं। तो इस प्रकार आपने पढ़ा प्रॉपर नाउन। और इसमें आप देशों के नाम जैसे कंट्रीज हो गए, इंडिया, पाकिस्तान, फ्रांस, इस तरह से आप देश के नाम भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और फेमस इमारतें जो हैं जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, इस तरह से आप इसमें प्रॉपर नाउन्स में पढ़ सकते हैं, यानी प्रॉपर नाउन में सब आते हैं। प्रॉपर नाउन्स में जैसे पवित्र ग्रंथों के नाम हैं जैसे द गीता, द रामायण, द कुरान। इस तरह से हम प्रॉपर नाउन्स में ही। चलिए नंबर 3 देखते हैं कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स मीन्स होता है समूहवाचक संज्ञा। इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ होता है समूह या झुंड, ये कलेक्टिव नाउन्स कहलाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। जैसे देखिए किस प्रकार से दिया गया है, पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है। पहला है फर्स्ट, अ बैंड ऑफ रॉबर्स। अ बैंड ऑफ रॉबर्स मीन्स होता है डाकुओं का झुंड, यानी इसका मतलब कि एक डाकू से झुंड नहीं होता है, बहुत सारे डाकू जब आपस में एक जगह इकट्ठा होते हैं तो एक झुंड बन जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, डाकुओं का झुंड। ठीक है, अब अगला है अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का झुंड, यानी कि जहाँ पे एक नहीं बहुत सारी चिड़िया आ जाते हैं वहाँ पे भी हम फ्लॉक ऑफ बर्ड्स बोलते हैं, यानी चिड़ियों का झुंड बोलते हैं। इसी प्रकार से एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सिपाहियों का झुंड, एक सिपाही नहीं बहुत सारे सिपाही मिलके। ठीक है, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। अंगूरों का गुच्छा कैसे बनता है, एक अंगूर को हम नहीं बोलते हैं, यानी कि एक अंगूर के साथ साथ बहुत सारे अंगूर होते हैं तब जाके एक गुच्छा तैयार होता है, तो हम उसे बोलते हैं अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। ओके, अ क्राउड ऑफ पर्सन्स, मनुष्यों की भीड़, जहाँ पे एक मनुष्य नहीं धीरे धीरे कोई घटना होती है, कोई बात आ जाती है जहाँ पे धीरे धीरे बहुत सारे मनुष्य इकट्ठा हो जाते हैं, लोगों की भीड़ हो जाती है, तो वहाँ पे हम बोलते हैं अ क्राउड ऑफ पर्सन, मनुष्यों की भीड़, ग्रुप ऑफ बॉयज, लड़कों का झुंड। आपने इस प्रकार से कलेक्टिव नाउन्स भी पढ़ा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, घंटी को बजा दीजिए, तो इसी प्रकार से आपको डिटेल मिलता रहेगा। चलिए अगला हम देखते हैं, 4th नंबर यानी चौथा नंबर है मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स क्या होते हैं, इसका मतलब ये होता है पदार्थवाचक संज्ञा, यानी मटेरियल नाउन्स मीन्स पदार्थवाचक संज्ञा।
तो ये पदार्थवाचक संज्ञा क्या कहलाते हैं? यानी मटेरियल नाउन्स वे नाउन्स होते हैं जो अपने असली रूप में पाए जाते हैं और जिनसे कुछ वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक है, तो वे मटेरियल नाउन्स कहलाते हैं। ठीक है, और ये धातु या द्रव के नाम के लिए प्रयोग किया जाता है और इन्हें तौल कर या नाप कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है व्हीट, स्टोन, सीमेंट, एक गोल्ड है, यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, वाटर, मिल्क, मटन, फिश ETC। यानी कि व्हीट है, यानी हमने क्या बताया कि ये जो मटेरियल नाउन्स होते हैं वे अपने असली रूप में होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल बहुत सारा दिया गया है कि व्हीट है, जैसे व्हीट से हम क्या बना देंगे, यानी ये असली रूप में अपने पाए जाते हैं और इनसे व्हीट से हम ब्रेड बना देते हैं। स्टोन है, इनसे दीवार बना देते हैं। सीमेंट है, एक मकान तैयार हो जाता है, हाउस घर बन जाता है। गोल्ड है, सिल्वर है, यानी इनसे क्या अंगूठी बनाया जाता है। इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि मटेरियल नाउन्स वे नाउन्स होते हैं जो अपने असली रूप में पाए जाते हैं और जिनसे कुछ वस्तुएं बनाई जाती हैं या जिनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं वे मटेरियल नाउन्स कहलाती हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पे वाटर, मिल्क, मटन और फिश मटेरियल नाउन्स कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आपने आज पढ़ा मटेरियल नाउन्स क्या होता है। तो इसी प्रकार से आप हमारी वीडियो पर बने रहिए और हमेशा अध्ययन करते रहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए हम देखते हैं अगला क्या है, 5वां है। आप मन लगा के पढ़िए, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, इस तरह से आप समझ भी जाएंगे। अब अगला देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, यानी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो शब्द किसी दशा, स्थिति या भाव को प्रकट करते हैं वे क्या कहलाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहलाते हैं, यानी भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, अपने इंद्रियों द्वारा न तो उसे छू सकते हैं, न तो स्पर्श कर सकते हैं, यानी न तो टच कर सकते हैं, न तो उनको चबा सकते हैं, खा सकते हैं। ठीक है, और न ही सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। वे क्या कहलाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं, यानी भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे हैप्पीनेस, बॉयहुड, फ्रेंडशिप, लाफ्टर, बिहेवियर, हार्डशिप, थेफ्ट। यानी देखिए हैप्पीनेस ये प्रसन्नता है, हम प्रसन्नता को छू नहीं सकते, न तो चबा सकते हैं न तो सूंघ सकते हैं कि कैसन प्रसन्नता है, कैसा है प्रसन्नता। बॉयहुड ये बचपन की बात है, बचपन होता है इसका मतलब। तो अब देखिए हम इसको भी चबा नहीं सकते, न सूंघ सकते हैं। फ्रेंडशिप है, मित्रता है। लाफ्टर है, बिहेवियर है, व्यवहार। हार्डशिप है, कठिनाई। थेफ्ट है, यानी ये सभी जो शब्द है आपके सामने लिखा गया है, यानी कि हम इसको न तो खा सकते हैं यानी चबा सकते हैं, न तो सूंघ सकते हैं अपने इंद्रियों द्वारा। ठीक है, यानी कि ये एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन होते हैं ये किसी दशा, स्थिति या भाव को प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार आपने पढ़ा, इस प्रकार से काइंड्स ऑफ नाउन जो 5 प्रकार के आपने नाउन्स पढ़ लिया एक एक करके डिटेल में। तो आपको हमारी वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छा लगे तो अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करिए, अगर आप नए हैं तो कर लीजिए, फटाफट घंटी बजा दीजिए। यह वीडियो हर किसी के पास पहुंचना चाहिए, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, घंटी को बजा दीजिए। जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा दीजिए। इसी प्रकार से वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। तब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।